टिपिकल चीज़ें वो तो आपने बतानी ही बतानी है। दो चीज़ें इसमें हमने देखनी है कि फैक्टर्स या क्या डेफिशिएंसीज या क्या ऐसी कॉजेज़ हो सकती हैं जो नेगेटिव ऑटोप्सी कॉज करती हैं। वो ह्यूमन रिलेटेड भी हो सकती हैं, एरर्स वगैरह भी हो सकते हैं। फिर जेन्युइन या नेचुरल कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी, ये दो चीज़ें हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये लैप्सेस हैं, डेफिशिएंसीज हैं जो नेगेटिव ऑटोप्सी को कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें कमेंसिंग ऑटोप्सी विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री। मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोगे हॉस्पिटल में जाके हिस्ट्री में कोई पॉइंट मिस कर जाओगे तो वो आपका डायग्नोसिस गलत कर सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है, ट्रीटमेंट में मसला पड़ सकता है। ऑटोप्सी के अंदर भी ऐसी है डेड बॉडी के साथ। अगर आपको हिस्ट्री नहीं प्रॉपर पता, आपने हिस्ट्री उससे नहीं ली या उसके रिलेटिव्स या उसके कोई आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री नहीं पता, अननोन बॉडी हो तो और बात है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप इस तरह मिस कर देते हो तो वो नेगेटिव ऑटोप्सी की तरफ जा सकती है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन या इंटरनल एग्जामिनेशन अगर हम प्रॉपरली ना करें, या फेलियर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब अगर आ जाए एनलिस्ट करें तो आप ये लिख दोगे। अगर इसमें से किसी का पूछ लें कि आप क्या इसमें देखोगे कि क्या इम्प्रॉपर एक्सटर्नल देखा आपने या वो गलती हुई, या क्या इंटरनल एग्जामिनेशन में गलती हुई, क्या फेलियर ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो इस पर अगर आ जाए नोट तो फिर वो आप उसको स्पेसिफिकली लिखोगे। तो ये इसके बेसिक फैक्टर्स हैं। जेन्युइन कॉजेज़ क्या होती हैं, जो नेचुरल कॉजेज़ जो होती हैं उसमें वेरी शॉर्ट फेटल पीरियड। इसका क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी थैनाटोलॉजी में, जब वो ब्लो लगती है या कोई किक करता है। फेटल पीरियड क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन एन इवेंट एंड डेथ। वो इतना शॉर्ट है कि हमें उसमें कॉज ऑफ डेथ नज़र ही नहीं आएगी। इनसिग्निफिकेंट फाइंडिंग, जिस तरह ये मैंने भी आपको बताया कि कोई अगर ट्रिगर जोन्स पे अगर इंजरी हुई है या सडन एंजाइना हुआ है तो उसमें हमें कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं मिलेगी। रिफ्लेक्स कॉर्नरी स्पैज्म, ये भी मैंने आपको बताया था। इंटेंस लेरेंजियल स्पैज्म, ये भी आगे आगे पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है कमेंसिंग ऑटोप्सी विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री, कि आपको पता नहीं है कि केस किस चीज़ का है, या आपने उसको प्रॉपरली पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में एक्सरे वगैरह नहीं किया, देखा नहीं आपने, बॉडी को ओपन कर दिया, तो वो फाइंडिंग लॉस्ट हो सकती है। बेसिकली ये होता है कि फाइंडिंग लॉस्ट हो जाती है जब आप इम्प्रॉपर हिस्ट्री लोगे, इम्प्रॉपर आप ओपनिंग करोगे। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस कैन बी लॉस्ट ड्यू टू नेग्लिजेंट ओपनिंग ऑफ अ बॉडी इन केस ऑफ, ये दो केसेज होते हैं, दो तीन, न्यूमोथोरैक्स, एयर एम्बोलिज्म या ड्राउनिंग के अंदर। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? लंग्स के इर्द गिर्द क्या होती है स्पेस? हाँ, तो अगर लंग्स पंक्चर हो जाएंगे तो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द एयर की वजह से वो कोलैप्स करके एयर जमा हो जाएगी वहाँ पे, न्यूमोथोरैक्स उसको कहते हैं। और एयर एम्बोलिज्म, वेसल्स में एयर एंट्री हो जाए अगर, तो वो जाती है हार्ट पे और लंग्स पे और जाके सडन डेथ कॉज कर सकती है। और ड्राउनिंग, ये आप एस्फिक्सिया के अंदर पढ़ोगे, डूबना जिसे कहते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि न्यूमोथोरैक्स का केस है। ठीक है, आपने पहले अगर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, एक्सरे वगैरह नहीं किया, तो आप उसकी फाइंडिंग लॉस्ट कर सकते हो या आपको अनडिटेक्टेड जा सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे न्यूमोथोरैक्स को ऑन अ डेड बॉडी? इस पे आ जाता है क्वेश्चन। ये इसकी कॉजेज़ हो सकती है न्यूमोथोरैक्स की। चेस्ट ट्रॉमा, ब्लंट इंजरी जो मैंने आपको दिखाया था एक्सरे पे, कोई बुलेट हो सकती है या कोई स्टैब इंजरी हो सकती है, या स्टैम्पीड के अंदर अक्सर प्रेशर की वजह से स्टैम्पीड होती है ना, एकदम भाग दौड़ मचती है, तो उसमें चेस्ट कंप्रेशन होती है, ये भी एस्फिक्सिया में आप पढ़ोगे। या कोई डिजीज़ होती हैं इनके अंदर। न्यूमोथोरैक्स को आपने कैसे चेक करना है? मेक अ स्क्वायर पॉकेट ऑन द फ्रंट ऑफ चेस्ट, रिमूव सॉफ्ट टिश्यू, स्किन एंड मसल्स इन दैट एरिया। जहाँ पे आपको सस्पिशन है, एक्सरे आपने किया, आपको लग रहा है कि यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स के सस्पिशन है, तो आपने उस एरिया का स्मॉल पॉकेट बनाना है ऑन द फ्रंट ऑफ चेस्ट, वहाँ से ये चीज़ें रिमूव करनी है, स्किन, मसल्स, वहाँ पे आपने एक थोड़ा सा पानी डालना है और उसके बाद उसको एरिया को, इंटरकॉस्टल स्पेस जो रिब्स के दरमियान में होती है, उस एरिया पे आपने पंक्चर करना है विद स्कैल्पल या विद नीडल, या वो जो आपकी इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप करोगे तो क्या होगा, पानी के अंदर एयर रिलीज़ होगी, बबल्स रिलीज़ होंगे, तो इट विल रिवील कि इट इज़ न्यूमोथोरैक्स, कंफर्म हो जाएगा कि इट इज़ न्यूमोथोरैक्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। फिर एयर बबल अगर आ जाता है एयर एम्बोलिज्म के अंदर,
वो हार्ट पे जाके या लंग्स पे जाके जब उसको ब्लॉक करता है, सडन डेथ कॉज करता है, उसको भी डिटेक्ट करने का एक तरीका है। इसी तरह से कि चेस्ट कैविटी को ओपन करेंगे, हार्ट को एक्सपोज करेंगे, स्मॉल निक देंगे पेरिकार्डियल स्पेस पे। पेरिकार्डियम होती है उसकी हार्ट की कवरिंग, जो लाइनिंग होती है। फिल पेरिकार्डियल कैविटी विद वाटर, और उसके बाद पंक्चर करेंगे राइट वेंट्रिकल को, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है वो लेके आता है ब्लड वापस। तो इफ़ एयर इज़ प्रेजेंट इट विल बबल आउट लाइक दिस, उस एरिया पे एयर एम्बोलिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे करना है, क्या इसकी मेन कॉजेज़ हैं, डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके अंदर।